उन लोगों ने। एक पोती जो ऊपर वाले से गुहार लगा रही है कि उसके दादाजी वापस आ जाएं। मैं कहूँगी मेरे दादाजी को फिर से ले आए मेरे पास। उस गाड़ी वाले ने बहुत सारे एक्सीडेंट किए तो भी पुलिस नहीं ढूंढ रहे। एक पत्नी जिसने अपने पति के साथ जिंदगी का हर पल बिताया, माँ पिता से लेकर नाना नानी दादा दादी बनने का सुख साथ में पाया, लेकिन अचानक उसका पति अब दुनिया में नहीं है। अब इस टाइप में मेरे घर पर क्या पहाड़ टूटा है। बात में वो दूध लेने गए, रास्ते में जबरदस्ती मारा है वो। मैं आप लोग के हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, और नहीं तो नहीं है तो आप लोग जवाब दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। हम बहुत दिल के दुखी हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। हमारा घर उजड़ गया है, हम CBI कार्रवाई करवाएंगे, और नहीं तो आप लोग के बस के है तो आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना। कोई बीमारी नहीं उनको, फर्स्ट क्लास हटे आदमी थे। तो आदमी 6 फीट उड़ रहा है, ये कितनी कार की स्पीड होगी। घर के मुखिया थे, कौन सा गुनाह किया था उन लोगों ने। इनके वो नाती पोते थे, अब बताओ। एक और घर में मातम, एक और घर ने किसी अपने को खो दिया, एक और घर में सन्नाटा पसरा है। अभी पुणे पोर्शे केस और उलझ रहा है कि एक और लग्जरी कार ने एक राह चलते बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। इस बार मुजरिम निकली सफेद रंग की ऑडी। ऐसा नहीं है कि आपने ऑडी, BMW, पोर्च और मर्सिडीज ले लिया तो आपकी रोड हो गई। भैया उसमें नॉर्मल इंसान है, आम लोगों का भी वो रोड है, कम से कम उनको भी हक है उस रोड पे पैदल चलने का। आप ये मत सोचो कि रोड भी मेरी होगी, गाड़ी भी मेरी होगा, मेरी मर्जी में कैसे भी चलाऊं। हम पहुंचे नोएडा सेक्टर 53 के गिझोर इलाके में, जहां अपने पिता को खो चुके बेटे घर में हुई मौत के बाद वाली विधि में मसरूफ थे। बेटों ने अपने 63 साल के बुजुर्ग पिता की आत्मा की शांति के लिए ये पूजा पाठ का काम जरूर किया, लेकिन अपने मन की शांति के लिए अगर इन बेटों को कुछ चाहिए तो वो है इंसाफ। क्योंकि एक पल में फिर किसी अमीरजादे ने एक आम लोअर मिडिल क्लास आदमी के जीने का अधिकार छीन लिया। डेली की तरह मेरे फादर मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे और साथ में वो डोल लेके जाते थे, उधर से ही मदर डेयरी का दूध लेके आते थे। कंचनजंगा के पास पहुंचे थे, कंचनजंगा मार्केट में अराउंड 6:15 हो रहा होगा, 6 या 6:15 के बीच में आगे से तेज़ रफ्तार में ऑडी कार वाइट कलर की बड़ी तेज़ी से 120 के अराउंड उसकी स्पीड, लगभग या ऐसा लग रहा है कि यही स्पीड होगी उसकी। उसने बहुत बुरी तरह वो टक्कर मारी, आप लोगों ने जैसे वीडियो में देखा। टक्कर मारने की वजह से उनको टक्कर लगी और उसके बाद वो दोबारा वो गाड़ी उनके ऊपर चढ़ गई। उन्होंने ब्रेक नहीं लिया गाड़ी का, तो जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। जो मेरे नेबर वहाँ पे वो भी वॉक पे ही थे, जो उन्होंने यहाँ देखा और आके मुझे इन्फॉर्म किया। जब मैं एट ए टाइम वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे कोई नहीं मिला। वो 112 नंबर की जिप्सी जो PCR बताते हैं वो लेके चली गई उनको हॉस्पिटल। तो मैं सेक्टर 24 नोएडा पहुँचा थाने में। वहाँ थाने में पहुँचने के बाद वहाँ पे मुझे पता लगा कि मेरे पिताजी को मानस हॉस्पिटल लेके गया गया है। मैं मानस हॉस्पिटल लेके गया जाके देखा तो वहाँ मुझे पता लगा कि वहाँ पे मेरे पिताजी ऑन द स्पॉट नहीं। फिर मैंने FIR की मांग की। मैंने कहा जी मेरे को FIR करना है। उन्होंने FIR के लिए बोला कि FIR तब होगा जब आप इसमें पंचनामा करोगे और बॉडी का पोस्टमार्टम होगा। फिर हमने वो पंचनामा कराया, पंचनामा सूरजपुर जाके कराया उसी टाइम ऑन द स्पॉट। उसके बाद हम SHO ऑफिस आए सेक्टर 39। वहाँ पे जाने के बाद फिर हम वहाँ सारे पेपर लेके गए
पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम में। उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर हमने एक एप्लीकेशन लिखा। एप्लीकेशन हमने वहाँ पे 24 के थाने में दिया, जिसके बिहाफ पे उन्होंने हमारा FIR रजिस्टर किया। घर का कोना कोना गम में डूबा है। कहते हैं बुजुर्गों और बच्चों से ही तो घर में रौनक होती है। बुजुर्गों के आशीर्वाद से ईंट के मकान मकान नहीं रहते, वो घर बन जाते हैं। जनक देव शाह परिवार के मुखिया थे और रोज सुबह 6 बजे वॉक करते हुए घर के लिए दूध लेने जाते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस दिन किसी अमीर घर की कार उनका आखिरी दिन तय कर देगी। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, लेकिन अफसोस कि कई घंटों बाद भी वो गाड़ी या उसको चलाने वाला पकड़ा क्या, ट्रेस भी नहीं किया जा सका है। वजह, परिवार ने खुद ही जहां जहां से CCTV फुटेज निकलवाया, किसी में भी गाड़ी का नंबर साफ तौर पर नजर ही नहीं आ रहा। और इस बात को लेकर परिवार में गुस्सा इस कदर है, ये तब और साफ हुआ जब हमारी टीम की मौजूदगी में पुलिस की एक टीम ने वहां पहुंचने की जहमत उठाई। प्रोटोकॉल की वजह से पुलिस ने ऑफिशियली हमारे कैमरे पर बोलने से तो इनकार कर दिया। हम कहते हैं यहाँ पे ACP को राइट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन वहाँ हो रही बातचीत से साफ समझ आ गया कि इस केस से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन कितने पानी में है। ये गाड़ी 15 से लेकर 18 के बीच कोई भी गाड़ी हो, लास्ट 4 डिजिट पड़ता है। वो नंबर जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं, हम क्लियर कर रहे हैं ना, हम क्लियर कर रहे हैं। 52 आप प्रयास करिए बस। पुलिस का दावा है कि 5-5 टीमें गाड़ी को ट्रेस करने में लगी हैं। लेकिन ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि इतनी टीमों के लगने के बाद भी एक गाड़ी जिसका CCTV फुटेज है, उसका नंबर नहीं मिल पा रहा। ये बात हमें भी हजम करने में मुश्किल हुई और परिवार ने तो खैर बेहद नाराजगी जाहिर की। ये पहली बार पुलिस यहाँ पे आई अब तक, और इनसे इन्हीं की बातों के बारे में मैंने पूछा। जो अभी आपने CCTV फुटेज जो हमें भेजा, फॉरवर्ड किया, उसमें कहीं पे भी नंबर नहीं आ रहा गाड़ी का, जो कि साफ साफ दिख रहा है उसमें एडिट का काम हुआ है नंबर के ऊपर। तो ऐसे क्यों हुआ? तो उन्होंने सफाई नहीं दिया। उन्होंने कहा हम भी तो यही जानना चाहते हैं कि क्यों हुआ। तो अब मैंने इनसे यही कहा कि फुटेज आपने भेजा है, आपको पता करना चाहिए ना कि इसमें ब्लर कैसे हुआ और क्यों हुआ है, तो ये चीज़ आप पता करिए। तो उनकी जवाब ये रहा कि भैया आप हमारे साथ चलो। तो मतलब अब मैं इनके साथ जाके मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा, यानी उनका जो काम है वो मैं खुद करूँ। तो फिर मेरा काम वो करेंगे, इसका मतलब ये बताइए। मेरा भी कुछ पर्सनल काम है, उनके पर्सनल काम है। जो उनका काम है वो अपना करें, मेरा जो काम है मैं अपना करूँगा। जांच के लिए बैठे पुलिसकर्मी ने एक बेटे से चंद डिटेल पूछी और मुश्किल से 15-20 मिनट के अंदर वहां से निकल गए। 2 दिन हो गए, लेकिन ये ऑडी किसकी है, उसे कौन चला रहा था और फिर वो गया कहाँ? कितना मुश्किल है पुलिस की टीम को ये पता लगाना। मैं इनको बार बार कह रहा हूँ, आपके हाइब्रिड कैमरे लगे, आप उनके ऊपर फोकस करो। आप उन पे फोकस ना करके अदर कैमरे का फुटेज दिखा रहे हो जिसमें नंबर ब्लर है। ब्लर वो भी जानबूझकर किया गया है, आगे का ना दिखा करके पीछे का दिखाया जा रहा है, वो पीछे ब्लर है। जानबूझ के उसमें एडिट का काम हुआ है। नंबर पे उन्होंने एडिट किया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऊपर ऑडी की कलर दूसरा आ रहा है और ठीक नीचे डिग्गी के कलर दूसरा कर दिया है। इसमें साफ एडिट का काम हुआ है। क्या बताया आपसे? मतलब आपके लिए हम यहाँ आए हैं, आप कुछ करा तभी हम बिल्कुल। आपने देखो, आप आए हो मेरे लिए आए हो, आप समझ सकते हो जिसका एक घर का मुखिया चला जाए उसके लिए क्या कितनी बड़ी बात है। मुझे मालूम है इस बात में, तभी तो हमारी सहानुभूति आपके साथ नहीं क्या। अब ये सब देखकर जो हमें समझ आया वो बस इतना था कि दुनिया की नज़र में पुलिस वहां पहुंची, लेकिन करीब करीब 2 दिन जाया होने के बाद क्या अगले कुछ दिन में गाड़ी चलाने वाला पकड़ा जाएगा? पुलिस ने सहानुभूति तो दे दी, लेकिन इस बात की गारंटी अब भी नहीं दी। परिवार के लिए इस बुरे वक्त में पड़ोसी और रिश्तेदार कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं, लेकिन वो भी सिर्फ इंसाफ मिलने की गुहार ही लगा सकते हैं। हम तो उनको बेवकूफ़ समझेंगे। इतना तेजी गाड़ी चलाने का कोई मतलब होता है? ये नहीं सोच रहे हैं कि कहाँ से कहाँ आदमी हम जा रहे हैं, आप बीच में मार दिए।
और इंसाफ के लिए पुलिस प्रशासन थाने के चक्कर लगेंगे। कितने चक्कर लगेंगे इसकी भी गिनती शायद ना हो। ठीक वैसे ही जैसे ऐसी घटनाओं की गिनती अब नहीं हो पा रही। वही लग्जरी कार, वही रैश ड्राइविंग और वही एक और मासूम की जान खत्म। ये कब तक चलेगा? परिवार इंसाफ की तलाश में है और हम इस सवाल के जवाब की तलाश में।